पंजाब के मामले के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने टास्क दे दिया है हमजा शहबाज शरीफ साहब को। आखिरी 7-8 महीने रजीम चेंज के बाद जो इस पाकिस्तान के साथ किया गया और बैड टेस्ट था, इट वाज अ बैड टेस्ट, बहुत बहुत बुरा। हमारे इदारे हैं, हमें अपने इदारों से बहुत प्यार है, लेकिन ये लोगों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो क्या मजबूरियां थी कि पाकिस्तान के लोग उनके और इदारोों के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता कम हुआ। बड़ी बुरी हालत है ओवरऑल मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन की, हम इसको पॉलिटिकल क्राइसिस कह सकते हैं। इस सूरत हाल के अंदर पंजाब के मामले के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने टास्क दे दिया है हमजा शहबाज शरीफ साहब को कि आपने ये असम्बलियाँ तहलील नहीं होने देनी और तहरीक अदम एतमाद लानी है। तैयार हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया जमील, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। सर, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के जो ज़िम्मेदार हैं वो भी आपको पता है। सियासी सूरत हाल कोई भी हो, मुल्क आइन और कानून के अंदर रह के वो अपना तरीक़ाकार करें, हम अपना करेंगे, लेकिन जो पिछले 7.5 महीनों में इस मुल्क के साथ हुआ, मुल्क की मीशत के साथ हुआ, एक बढ़ती हुई ग्रोथ करती हुई मीशत जो 5.5 और 6% से ग्रो करी थी, पाकिस्तान का करंट अकाउंट के खसारे से निकलता हुआ एक्सपोर्ट बढ़ते हुए, रेमिटेंसेस बढ़ते हुए, मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ थी, वो तबाह किया गया। उसके साथ जो आपके साथ हुआ, जो जर्नलिस्ट के साथ हुआ, बाकियों के साथ जो हमारे साथ हुआ जी, हमें सियासी कारकुनों को हमारे घरों की दीवारें फैलांगी गई, हमें डंडे मारे गए, हमें टीयर गैसिंग की गई, जो कुछ आज़म स्वाति के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, वो सारा इस मुल्क की सियासत का, माशरत का, मईशत का एक तबाही निकली इन 7.5 महीनों में। तो उस सारे के प्रोसेस के बाद मुझे लगता है कि हर बुरे टाइम का एक अंजाम होता है और अच्छा टाइम शुरू होता है। आपको लगता है कि अंजाम हो चुका बुरे टाइम का? नहीं, बहुत सारी चीज़ें आज अपने एंड पे पहुंची हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी और भी जानी हैं। तो मैं समझता हूं, इस्तारतन कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं आज अपने अंजाम को पहुंची हैं। मैं समझता हूँ कि एक आखिरी 7-8 महीने रजीम चेंज के बाद जो इस पाकिस्तान के साथ किया गया और बैड टेस्ट था, इट वाज अ बैड टेस्ट, बहुत बुरा। देखिए, आप कहेंगे आज से 4 साल पहले क्या था, 3 साल पहले क्या था, चीज़ें इवॉल्व करती हैं, इर्तिकाई अमल है, आगे जाते हैं। लेकिन ये 7.5 महीने हम पाकिस्तान के हर चीज़ में पीछे गए हैं। पाकिस्तान में लोगों का और इदारों के दरमियान जो एक मोहब्बत का रिश्ता था उसमें दरार आई, लोगों का एतबार इदारों नहीं आनी चाहिए थी। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं आनी चाहिए थी। हमारे इदारे हैं, हमें अपने इदारों से बहुत प्यार है, लेकिन ये लोगों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो क्या मजबूरियां थी कि पाकिस्तान के लोग उनके और इदारों के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता कम हुआ। आज हम उम्मीद करते हैं कि जो छड़ी है वो नए हाथ में गई है, तो अल्लाह करे कि वो जो गैप आ रहा था, एक पाकिस्तान की एक कमज़ोरी है कि अगर पाकिस्तान के लोगों में और इदारों में गैप आए तो वो अल्लाह करे कि वो रिकवर हो। लेकिन जो मीशत का नुकसान हुआ, अरबों का नुकसान हुआ, एक चीज़ का फ़ायदा हुआ कि चोरों को रिलीफ मिला, NRO हुआ, केसेस माफ़ हुए और वो तकरीबन 1100 अरब रुपया जो है वो इस कौम का जो लुटा था वो उसकी माफ़ी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।